हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं AIPMT 2015 के जो क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के उनके बारे में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शो किया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन शोज विविपैरिटी। कौन सा एंडोपैरासाइट ह्यूमन का शो करता है विविपैरिटी। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड, ट्राइक्सिनिया स्पाइरलिस। ओके, नेक्स्ट 92, जो क्रायो प्रिजर्वेशन है गैमेट्स का, किसके, थ्रेटन्ड स्पीसीज के, एंड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर टू एज। तो सिंपली ये पूछना चाह रहा है कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन है वो किस तरीके का मेथड है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन किस तरीके का मेथड है, इट इज ex-situ कंजर्वेशन। किस में आता है ये हमारा, ex-situ कंजर्वेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। कौन सा मैच करेक्ट है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, और वहाँ पर थर्ड पॉइंट में हमारे ग्रुप्स दिए हुए हैं फंगस के। ओके, तो जो फर्स्ट है हमारा अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और ड्यूटेरोमाइसिटिस में ये आता है, तो यही होगा हमारा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स नॉन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। और कौन से हैं इनमें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रुप कौन सा है, तो इसमें आंसर होगा हमारा फोर्थ, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट हमने पढ़ा था, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो किसकी हेल्प से प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है, विद द हेल्प ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। जब पार्चुरेशन होता है यानी कि बर्थ ऑफ बेबी, ओके, तो इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन का रिलीज बेबी के बर्थ के बाद होता है और हेल्प करता है ये मिल्क के सिक्रीशन में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। इनमें से किस में जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग नहीं है, तो इसका होगा हमारा थर्ड, पाइनस। इनमें से कौन सी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, तो कौन सी है इसमें, एंसिफेटाइटिस। नेक्स्ट, लीव्स बिकम्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, जो लीव्स है वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइंस में, किसके केस में होता है ऐसा, अपंशिया के केस में। फोर्थ, विच वन गिव द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन, किसके लिए, फॉर स्टोमेटल मूवमेंट के लिए। तो क्या होता है इसमें, कौन वैलिड और रिसेंट एक्सप्लेनेशन दे रहा है स्टोमेटल मूवमेंट्स के लिए, तो पोटाशियम का इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी किसकी थी। ओके, तो इसमें किसकी है, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई वैल्यू ऑफ BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या मतलब है उसका, अगर BOD ज़्यादा होगा तो वाटर उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, कैसे हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो क्या कहता है ये, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर। पढ़ें एक बार ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इसमें, तो इसका आंसर हमारा क्या है, सेकंड, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, वो शॉर्ट नहीं हो रही है कोई सी भी, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट,
ए जिमनास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस। किसकी हेल्प से टोटल डार्कनेस में वो अपनी बॉडी को आसानी से बैलेंस कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ वेस्टिबुलर apparatus। ए मैन जिसका ब्लड ग्रुप ए है मैरीज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा क्या हो सकता है? तो इसका होगा ऑल, ए बी एंड ओ। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, प्लांट के केस में जो ग्रोथ कर्व है वो किस तरीके का होता है? दैट इज सिग्मॉइड इन नेचर, that is sigmoid in nature। Next question, the UN conference of parties on climate change in the year 2011 was held in, कहाँ पे हुआ वो हुआ हमारा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, ए टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन इज, कौन सी इनमें से टेक्निक है माइक्रो प्रोपागेशन की? दैट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। हाउ मैनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी, जिनको स्टडी आउट किया मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, तो कितने थे? सबसे इजी क्वेश्चन है ये हमारा, उनका नंबर था 7। यहाँ पे एक फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, तो किसका है ये फ्लोरल फॉर्मूला? एग्जाम्पल्स मेंशन किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग फ्लोरल फॉर्मूला, तो ये पिटूनिया का फ्लोरल फॉर्मूला है। द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेसिस्टेंट या टोलरेंट टू, किसके टोलरेंट है वो? हर्बिसाइड्स के। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? रीड आउट करें एक बार स्टेटमेंट्स को। तो इसमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये कह रहा है ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक और सिक्रीट करते हैं वो पेप्सिनोजन को, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, इन ए सी अर्चिन डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है 17% जो बेसिस थे वो साइटोसिन थे, तो एक्सपेक्टेड 3 क्या हो जाएंगे? बाकी के जो 3 है वो क्या हो जाएंगे? तो इसको हम चारगफ रूल की हेल्प से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, A + G = C + T की हेल्प से। तो इसका आंसर हमारा निकल कर क्या आएगा? 113 का आंसर होगा हमारा, इट विल बी सेकंड। नेक्स्ट, इन बीटी कॉटन जो बीटी प्रेजेंट है प्लांट टिश्यू में प्रोटॉक्सिन के तरीके से, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं साइटोक्रोम्स? तो साइटोक्रोम मिलते हैं क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलेंगे ये? क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 116। तो यहाँ 5 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इनमें हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। रीड आउट करें एक बार इन स्टेटमेंट्स को। मॉसेस एंड लाइकन आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ए बैरन रॉक, सही है ये। सेलेग्नीला इज ए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, नहीं। कोरॉइड रूट इन साइकस है वैम, ऐसा भी नहीं है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक होता है जबकि टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक है, ये सही है। और इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजियल जो लोकेट होते हैं स्पोरोफाइट पे, तो कौन से सही हैं? ए, डी एंड ई। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। मूवमेंट ऑफ ए जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? ट्रांसलोकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज? 2018 नीट में भी था ये क्वेश्चन। तो क्या होगा इसमें हमारा GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। रेसेल कार्सन की फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग किस चीज़ के रिगार्डिंग है? तो ये है पेस्टिसाइड पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन, जो गैस्ट्रिक जूस है इन्फेंट्स का, तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद रहता है? तो उसमें मौजूद होता है पेप्सिनोजन, लाइपेज, रेनिन। आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क, जो जुड़ा हुआ है यूवी रेडिएशंस के साथ थ्रू द एटमोसफेयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन? तो कौन सा ऐसा रिस्क नहीं है? तो कौन सा है इसमें? इंक्रीज्ड ऑफ लीवर कैंसर, इंक्रीज्ड लीवर कैंसर। कैपेसिटेशन रेफर टू चेंज इन द, किस में चेंज आता है? तो इसमें चेंज आता है स्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले। और कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ होता है? जब स्पर्म एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स, ज़्यादातर एनिमल्स कैसे हैं? ट्री ड्वेलर्स हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? किस में होंगे ज़्यादातर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ओके। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, तो हमें यहाँ पे एक आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा दिया हुआ है, एक बैक्टीरिया। तो कौन सा है यहाँ पे बैक्टीरिया? दैट इज एनाबिना, एनाबिना, नोस्टॉक एंड एनाबिना पढ़ा है आपने। ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दिया हुआ है ये हमारा। तो ह्यूमरस विद स्कैपुला। ट्रांसमिशन टिश्यू करेक्टर है किस तरह के स्टाइल का? स्टाइल का आ जाता है ये, तो किसका? सॉलिड स्टाइल। और यहाँ पर एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम्स। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। राइबोसोम में। बाकी की जो 3 सेल ऑर्गेनल हैं इन तीनों में ही डीएनए होता है और सेमी ऑटोनोमस हैं ये नेचर में, यानी कि अपनी कॉपीज खुद बना सकती हैं। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक operon of E. coli that involve the lag I gene product is, तो नेगेटिव इसमें क्या होगा हमारा? नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल, बिकॉज रिप्रेसर जो है वो प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। जब रिप्रेसर मौजूद होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन? वो फेवर नहीं करेगा कि लार्ज अमाउंट में यूरिन बने, और वो भी कैसा? डाइल्यूट। तो कौन सा इसमें हमारा? रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट 131, व्हाट कॉजेज ए ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रो? यानी कि जिस तरफ लाइट पड़ रही है जो प्लांट है वो उसी तरफ मूव करेगा। तो किसकी हेल्प से है ये? बहुत ईजी क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ ऑक्सिन्स एक्यूमुलेट होती हैं शेडेड साइड में और स्टिमुलेट करती हैं ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर। ओके। न्यूक्लियर एनवेलप इज ड्राइव्ड ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ, किस चीज़ से डेरिवेटिव है जो न्यूक्लियर एनवेलप है? फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। तो यहाँ पे फेजेस दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट और सेकंड में हमारे देखें एक बार। तो क्या होगा इसमें? हमारा आंसर निकल कर आएगा फर्स्ट। तो आंसर होगा यहाँ पे होगा फर्स्ट। ओके। किस तरीके से? साइनेप्सिस एलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम किस फेज में? साइनेप्सिस कब होता है? जाइगोटीन फेज में।
सिंथेसिस होता है आरएनए और प्रोटीन का कौन से फेज में? जी नॉट फेज, जी सेकंड फेज में। और एक्शन एंजाइम रिकम्बिनेज का जो हेल्प करता है किस चीज़ में? क्रॉसिंग ओवर में। तो किस में होगा हमारा? पैचिटिन स्टेज में। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 133 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर। जो कील है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? इंडिगो फेरा का। 135, पेरिगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, किस में मिलते हैं पेरिगाइनस फ्लावर? इन केस ऑफ रोज। ए केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल्स, तो किस में? ईपीनेफ्रिन। ईपीनेफ्रिन। फाइट फ्लाइट फ्राइट हार्मोन भी इसे कहा जाता है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर आर करेक्ट कॉम्बिनेशन, दोनों करेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बताया हुआ है, देखें एक बार इसे। तो किस में करेक्ट है? इन सीटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन होता है? नहीं, इन सीटू कैसा है? जो क्रायो प्रिजर्वेशन है वो एक्स-सी2 है। इन सीटू में सेकंड में सीड बैंक दिया हुआ? नहीं, सीड बैंक भी एक्स-सी2 है। टिश्यू कल्चर ये भी एक्स-सी2 है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन निकल के आता है फोर्थ। जो ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा फोर्थ, इन सीटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क और एक्स-सी2 बोटानिकल गार्डन। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कॉज करता है एड्स, सबसे पहले किन को किल करेगा? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। ओके, हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, क्या चीज़ रिमूव की जाती है? तो उसमें क्या जाता है? यूट्रस को रिमूव किया जाता है। रिमूवल ऑफ PCT फ्रॉम द नेफ्रॉन, अगर PCT को रिमूव कर देंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? PCT किस चीज़ में हेल्प करता है? रीएब्जॉर्प्शन में। तो यूरिन कैसा हो जाएगा? अगर PCT ही रिमूव कर दिया तो यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, मेजर कैरेक्टरिस्टिक है क्या है? वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, वहाँ पे कैम्बियम मौजूद नहीं होते मोनोकॉट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, किस चीज़ के लिए? फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड, तो कौन सा मेन कैरेक्टर है? दैट इज एक्सोस्केलेटन। और इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं जिसमें वो होगा स्पर्मेटोगोनिया। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन द क्लोरोप्लास्ट, तो स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? दैट विल बी ग्रेनम, जहां पर होती है लाइट रिएक्शन, याद रखेंगे LG। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, सिर्फ वन एंड की तरफ मौजूद है, बिल्कुल टिप पर नहीं है, वो एंड के कॉर्नर पर है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? एक्रोसेंट्रिक। इन ए रिंग गिडल्ड प्लांट, रिंग गिडल्ड प्लांट में क्या कंडीशन होगी? द रूट डाइज फर्स्ट, जो रूट है वो सबसे पहले डाई करेगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट लेवल इन बायोटिक कम्युनिटी, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल एलील्स? दे आर प्रेजेंट एट द सेम लॉकस ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम, लिविंग है तो याद रखेंगे आप स्टैंडिंग क्रॉप, अगर आ जाए मास ऑफ नॉन लिविंग तो उस केस में होगा स्टैंडिंग स्टेट। इनमें से कौन सा एक विविपेरस नहीं है? तो कौन सा विविपेरस नहीं है? प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, कैसा नहीं चला उसका? ओविपेरस, अंडे देता है वो। बाकी के सारे कैसे हैं? ये विविपेरस हैं। इन एन इकोसिस्टम जो रेट है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, क्या कहते हैं उसे हम? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा होती है। इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन, इरेथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ RBC कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। कहाँ होता है? रेड बोन मैरो। विच
is the most common mechanism of genetic variation in population of sexually reproducing organisms? तो वेरिएशन का मेन रीजन क्या है? रिकम्बिनेशन, ओके। देन ब्लड प्रेशर मैमेलियन एओर्टा में मैक्सिमम होता है, कब होगा मैक्सिमम? सिस्टोल ऑफ द लंग वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब क्या होगा? सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। When you hold your breath, which of the following gas change in blood would first lead to the urge to breathe? क्या होगा उस दौरान? राइजिंग ऑफ CO2 कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। वेस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट में उन्हें कंसिडर किया जाता है क्लोज। क्यों कंसिडर किया जाता है उन्हें क्लोज? क्योंकि उनमें कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम एब्सेंट होती है। मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, जो मेल गैमेट्स है वो फ्लैजिलेटेड हैं किसके केस में? एक्टोकार्पस के केस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर, लेकिन वो जेनेटिकली सिमिलर है किसके? ऑटोगैमी के। तो क्या होगा इसका हमारा? गिटैनोगैमी। क्या होगा? गिटैनोगैमी। जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे गिरेंगे, लेकिन वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हैं। जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ राइजोम। पढ़ा भी हमने राइजोम ऑफ जिंजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, जो मिलती है प्रोकैरियोट्स में? एक इंक्लूजन बॉडी नहीं है। कौन सी? पोलिसोम। क्योंकि पोलिसोम हम किसको कहते हैं? एक सिंगल mRNA के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। एक सोमेटिक सेल ने जस्ट कंप्लीट किया है एस फेज, ओके, एज कम्पेयर टू द गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो गैमेट के कंपैरिजन में क्या होगा उस केस में? जो नंबर है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ DNA, क्योंकि एस फेज में क्या होता है? DNA का रेप्लिकेशन होता है। एलील्स क्या हैं? What are alleles? These are different molecular forms of a gene. Select the correct matching. करेक्ट मैच करना है इसमें हमें, तो क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है किसमें? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ओके। द टर्जा, स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच आर ज्वाइंट बाय, जो एक्सोस्केलेटन है ये उसके पार्ट हैं, तो ये किसकी हेल्प से जुड़े हुए रहते हैं? with the help of arthrodile membrane. Second, which of the following represent the correct combination without any exception? बिना किसी एक्सेप्शन के ये स्टेटमेंट करेक्ट है और उस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा इसमें हमारा? फर्स्ट, ओके। बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनमें कहीं ना कोई एक्सेप्शन जरूर मौजूद है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? देखें एक बार, रीड करें। तो इसमें जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दैट इज थर्ड, द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज करता है Km ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्ट पेयर्ड विद इट्स फंक्शन? वो गलत क्या है? पेयर में है अपने फंक्शन के रिगार्डिंग। तो क्या होगा इसमें हमारा? फर्स्ट, सेरेबेलम लैंग्वेज कंप्रहेंशन, तो ये गलत है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है इनमें? थर्ड वन, हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर। नहीं, पॉलन गिरे को तो वो ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल पार्ट्स पर। नेक्स्ट, द एक्टिव फॉर्म, ये फ्रॉम नहीं फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन, किसके ऊपर फीड करता है? तो ये फीड करता है ऑन इरेथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कॉलन। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल? जो सीमन के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा, कौन सा? चिकनगुनिया वायरस।
ए पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ, अगर उसमें क्या होगा, इंडिविजुअल्स मेड सेलेक्टिवली. ओके. द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पॉजेस क्या, मिथेनोजन्स, तभी मीथेन गैस होती है, बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं जिसे हम. द हाइलम इज ए स्केयर ऑन द फ्रूट वेयर इट वॉज अटैच टू द पेडिसल. तो क्या होगा इसका हमारा, इट विल बी फोर्थ. सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड. सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस ऑन, कहाँ पे होता है सेकेंडरी सक्सेशन, वहाँ पे जहाँ पे पहले से ही लाइफ मौजूद है. तो इसका क्या होगा हमारा, डिग्रेडेड फॉरेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, देखें एक बार. तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी. रेड एल्गी में मैनिटोल नहीं होता स्टोर्ड फूड. ओके. यहाँ पे एक ग्राफ शो किया हुआ है. चेंज इन द टू पॉपुलेशन, ए और बी की पॉपुलेशन, हर्बीवोर्स हैं दोनों. तो क्या रीज़न होगा इसका, देखें ए की पॉपुलेशन पहले ज़्यादा फिर घट गई है, बी की पॉपुलेशन पहले कम है फिर ज़्यादा बढ़ गई है. तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन बी है उसने कंपिटिटिव मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए के कंपैरिजन में उसने अपने आप को क्या कर लिया है, compete कर लिया और अडेप्ट कर लिया है आसानी से. मैच करना है विद इट्स करेक्ट टाइप. तो जो पोलियो है, पोलियो कैसी है, वो एक हार्मलेस वायरस है. तो डी कंबाइन करेगा फर्स्ट के साथ. फर्स्ट देख लेते हैं हम, ट्यूबरक्लोसिस, वो भी कैसा है, एक हार्मलेस बैक्टीरिया है. ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक हार्मलेस बैक्टीरिया. ओके. तो 177 का हमारा हो जाएगा सेकंड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड, जो एनिमल्स को दिया जाता है फ्लावर की तरफ से, वो क्या है, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन. एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद XXX सेक्स क्रोमोसोम बॉर्न होगा किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवम इन द मदर. लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइस इन प्लांट, किसकी हेल्प से, पुलिंग एंड पुशिंग इट रेस्पेक्टिवली. ओके. तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट AIPMT 2015 के बारे में. ओके. थैंक्स अ लॉट.